प्यारे विद्यार्थियों, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 के 2 क्लासेज हो चुके हैं। आज हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ और उसके ऑनवर्ड्स। ओके, बाकी 5.1, 5.2 के भी प्रत्येक क्वेश्चन का सलूशन हम बता चुके हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे के हम लोग प्रॉब्लम देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है। फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में या कह सकते हैं पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही हैं मुख्य रूप से। पहला है ए एन इज इक्वल टू एनवा पद का फॉर्मूला। ओके, ए एन का फॉर्मूला था। ओके ठीक है, पहला ए एन इज इक्वल टू एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो पहला फॉर्मूला ये वाला, ठीक है, n माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला n पदों का योगफल जो कि था n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, और इसी का हमने दूसरा रूप बताया था n बाई टू इंटू ए प्लस एल। ए प्रथम पद है और l nवां पद या अंतिम पद है अगर किसी समांतर श्रेणी का कहा गया है। इन्हीं फॉर्मूलों से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और यही फॉर्मूले यूज होंगे। एक बात और बताया था कि जैसे सेकेंड टर्म कहें, एपी का सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, तो ध्यान रखना है एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता था, प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस टू डी। देखिए हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, तीसरा पद जब हम बोल रहे हैं तो टू डी लिखा जा रहा है, चौथे पद में ए प्लस थ्री डी, सातवें पद में ए प्लस सिक्स डी हो जाएगा, 15वें पद में ए प्लस 14d हो जाएगा। ये इस तरह से ध्यान रखेंगे जहां ए प्रथम श्रेणी का प्रथम पद और डी श्रेणी का समांतर श्रेणी का सार्वधातुक है। ठीक है, सार्वधातुक है, यही सब काम आने हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, किसी एपी का प्रथम पद 5, इसका मतलब हमें ए का मान दे दिया है कितना, 5, अंतिम पद 45, एल का मान दे दिया है या ए एन भी इसको बोलते हैं, जो कि दिया है 45, योग दिया है, यहां पे देख रहे हैं ना एस एन दे दिया है, एस एन इज इक्वल टू दिया है एन पदों का योग 400 दिया हुआ है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इस वाले फॉर्मूले में इसमें अगर आप लोग ये लगा दें तो बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल अगर लगा दीजिए तो बड़ा जल्दी सॉल्व होगा, बड़ी जल्दी एन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए एस एन की जगह कितना रखना है, 400, एन हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है, उसका मान ज्ञात करना है। ए की जगह दिया है 5 और एल की जगह दिया है 45। ठीक है, तो ये हो गया एन बाई टू इंटू ये हम लोगों का आ गया कितना, 50। ठीक है, ये 50 आ गया, 2 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25। इसलिए n का मान हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया 400 बटे 25, तो ये आ गया आपका 16। n का मान ज्ञात हो गया। जो कहा था कि पदों की संख्या, तो वो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब जब n आ गया तो l क्या होता है, nवां पद होता है, वो भी तो दिया हुआ है ना, अभी लिखा था मैंने कि ए एन इज इक्वल टू होता क्या है, वही एल इज इक्वल टू होता क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप समझ सकते हैं ए एन की जगह कितना दिया हुआ है, 45, वही अंतिम पद होता है। ए का मान कितना दिया है, 5, एन भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 16, माइनस 1 और डी कैलकुलेट करना है, 5 को इधर लाइए तो ये कितना हो जाएगा, 40, ये हो गया 15d। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, डी का मान आ गया 40 बटे 15, चाहे तो आप काट दीजिए 5 से, तो 8 बटे 3, तो डी का मान है 8 बटे 3। इस क्वेश्चन में पदों की संख्या और सार्वधातुक पूछा था जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, देखिए प्रथम पद और अंतिम पद, ए दिया हुआ है कितना, क्रमशः दिया है 17, ए का मान है 17 और एल या ए एन कह लीजिए, ए एन कहिए या एल कहिए, अंतिम पद 350 है, ठीक है ना, ये दे दिया है। यदि सार्वअंतर यहाँ पे है, सार्वअंतर कितना है 9 है, यानी डी का मान दे दिया है, डी इज इक्वल टू दे दिया 9। तो इसमें कितने पद हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम वही ए एन वाला सूत्र लगाएं, पहले इसमें ए एन वाला लगाएं, ठीक है ना। तो हमें इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, ठीक है, योगफल ज्ञात करना है। तो चूंकि ए एन इज इक्वल टू होता क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की जगह हम लोग रखते हैं 350, ए की जगह रखना है 17, एन कैलकुलेट करना है और डी का मान भी दिया हुआ है हम लोगों को, कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। बस इसी को कैलकुलेट करके एन का मान आ जाएगा, 350 की तरफ 17 लाइए, माइनस हो जाएगा, यहाँ एन माइनस वन इंटू 9 हो गया, घटा दीजिए इसको 3 और 33, 333 आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ से n माइनस वन इंटू 9, अब 9 को इधर भेज दीजिए, तो n माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 333 बटे 9, देखिए 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63, 37 आ गया। तो इसका मतलब जब एक को इधर पक्षांतर करेंगे तो n का मान आ गया 38, n का मान भी कैलकुलेट हो गया। अब इसी 38 पदों का योग देख रहे हैं ना, इनका योग क्या है, तो अब बारी है योग कैलकुलेट करने की, योग कैलकुलेट कर लिया जाए। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू इंटू, और यहां पर हम लोग a भी है और l भी है, n भी है, तो हम लोग वही a प्लस एल लगाएंगे, बड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक, जल्दी हो जाएगा। तो n का मान कितना है 38 बटे 2, a का मान है कितना 17 और l का मान है 350, इसी को कैलकुलेट कर लिया जाए तो हम लोग n पदों का योगफल भी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखा जाए, ठीक है, इसको भाग कर दें तो ये तो हमारा 19 आ जाएगा, राइट, और ये जोड़ दिया जाए तो 3 6 7, तो इसमें गुणा कर लीजिए जल्दी से, 19 सत्ते 114 हो गया, ठीक है, 11 19 छके 96 और 11 107, 10 बचेगा और 19 तिया 57 और 10 67, चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, 19 सत्ते 133 होता है, सॉरी 19 सत्ते 133 हो गया 13 और 19 छके 96 और 13, 96 और 13 हो जाएगा 109, 10 19 तिया 57 और 10 67, 67 93 आ जाएगा, फिर भी मल्टीप्लाई आप चेक कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट किया जाए, इसका योग भी ज्ञात हो गया और कितने पद थे वो भी ज्ञात हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी दिया है 7 और 22वां पद दिया है 149, ए 22 यानी कि n का मान है 22, देख रहे हैं ना यहाँ 22वां पद, और d का मान दिया है 7 और जो 22वां पद है a 22 वो दिया है 149। इसका मतलब इन तीनों जो तीनों चीजें ये दी हुई है ना, इससे हम लोग a का मान बड़े आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कौन सा लगा के an का सूत्र, n का मान 22 रखते हुए a प्लस n माइनस वन इंटू डी
लगा देंगे इसमें a माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह रखना है 149, ए की जगह रखना है जो वही ज्ञात करना है ए, और प्लस एन माइनस वन की जगह, एन की जगह देखिए दिया हुआ है कितना 22, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 1, और डी का मान दिया हुआ है 7। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ए का मान ज्ञात करना है। देखिए 149 इज इक्वल टू ए प्लस ये 21 गुणे 7 हो गया, 149 ए प्लस 7, 147 आ गया, इधर कर दीजिए तो ए का मान कितना आ गया, 149 की तरफ 147 आके माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ए का मान 2 हो गया। ए निकलते ही जो इसने कहा था कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो एन तो 22 दिया ही है, एस एन निकालना है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू हम ए प्लस एल ही लगाएंगे, एनवा पद ए एन, 22 पदों के लिए एनवा पद, 22वां पद क्या है, एल है, अंतिम पद है। तो एस एन निकालना था, एन का मान हम कितना रखेंगे, दिया हुआ है 22 बटे 2, और ए का मान दिया हुआ है, अभी अभी कैलकुलेट किया है 2, और एल का मान है 149। अब हल कर दीजिए, यहां से क्या आ जाएगा 11, और गुणे 151 गुणा कर दीजिए 1 6, और ये हो जाएगा 11 5 16, 1661। ओके, ये तो आ गया, इनका पदों का योग भी आ गया। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए उसका सोल्यूशन। लिखा है उस एपी के, साफ साफ देखिए, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एन का मान दिया हुआ 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद भी दिया है और तीसरा पद। अगर हम मान लिए, ये देखिए ये तो हर क्वेश्चन में मान लेना चाहिए, जहां हम ए और डी यूज करें वहां मान लेना चाहिए, जहां दिया हो वहां तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे ए और डी में से कुछ भी नहीं दिया है, दोनों नहीं दिया, तो हम मान लेंगे। माना एपी का, और पहले भी मैंने बताया था ये मान लिया करिए जहां जरूरत हो। माना एपी का प्रथम पद मान लेंगे ए, तथा सार्वअंतर डी, ये मान लेंगे। तब जरा देखिए दूसरा पद दिया क्या है, ज्ञात क्या है, इसमें ज्ञात है, दिया है, साफ साफ दिया हुआ है a प्लस डी, दूसरा पद 14, a प्लस डी बराबर 14 दिया हुआ है। तीसरा पद a प्लस 2d भी दिया हुआ है, कितना 18। हालांकि देखिए यहां से d का मान बड़े आसानी से आ जाएगा, लेकिन ये तो निकालना होगा ना, इसलिए समीकरण बनाना पड़ा, नहीं तो ये 18 में से 14 घटा देंगे 4 आ जाएगा। तो डी निकालना कोई बात नहीं थी, लेकिन डी का मान रख के तो निकालना होगा, तो हल करने के बराबर ही हो जाएगा। यहाँ अगर हम घटा दें तो ये कट गया, यहाँ देखिए माइनस डी, यहाँ -4, तो डी का मान तो 4 से भी आ गया। और डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ये 1 है और ये 2 है, दोनों को हल ही कर रहे हैं विलोपन विधि से। तो डी का मान जब यहाँ रख देंगे इस जगह, तो a प्लस डी कितना है 14 है, और d का मान कितना रखना है 4 रखना है, ये 14 है, तो आप देख रहे हैं a का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो a भी मिल गया, d भी आ गया। अब हमें निकालना है 51 पदों का योग, s 51, Sn का सूत्र लगा दिया जाए, निकल आएगी वैल्यू। ठीक है ना, तो Sn क्या लगाएंगे, अब कि हमको a और d वाला ये फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि इसमें l नहीं है। तो जब l नहीं है तो Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 51 ऊपर ही दिया हुआ है, सबसे पहले एन का मान दिया हुआ है, देख सकते हैं, तो रख दिया जाए। एन की जगह कितना रखना है 51 बटे 2, 2a, ए का मान हम लोगों ने अभी भी ज्ञात किया था 10, प्लस 51 माइनस 1, और डी का मान कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने 4।
अब हल कर दीजिए। ये नहीं कटेगा, ठीक है, इंतजार करेंगे कटने का, नहीं तो सॉल्व करेंगे। 51/2, ये देखिए कितना आ जाएगा 20 प्लस ये आ जाएगा 50 गुणे 4, कितना आ गया 200। यहीं से देखिए आप 2 कट जाएगा, 51/2 गुणे 220, ठीक है। अब यहाँ से 2 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 110। अब 110 का 51 में गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 110 में 51 का गुणा जल्दी जल्दी से कर लीजिए, तुरंत आ जाएगा ये 5610। तो ये हम लोगों का 51 पदों का योग आ गया, ठीक है। ए और डी की वैल्यू रख के, क्या एन तो पहले से दिया था, रख के कैलकुलेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, ध्यान देना है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 हो, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रथम n पदों का योग क्या दिया हुआ है, S7, मतलब n का मान एक बार 7 रख के और प्रथम पद a और सार्वधातुक d मान लेंगे पहले। तो हमने मान लिया कि माना एपी का प्रथम पद a तथा सार्वअंतर d, ठीक है, ये मान लिया गया। तो जो प्रश्नानुसार दिया है, जब n का मान 7 रखेंगे, S7, देखिए हम लिख दे रहे हैं S7 प्रश्नानुसार दिया हुआ है, एक समीकरण यहां से बना लेंगे। प्रश्नानुसार S7 कितना दिया हुआ है, 49। S7 का मतलब क्या हुआ कि 7/2 n की जगह 7 रख के और 2a प्लस n-1 इंटू डी ही लिखेंगे। 2a प्लस 7 माइनस 1, n की जगह 7 दिया है, d इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 7/2 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से आ गया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 से 2 गुणा होगा और 7 से भाग हो जाएगा, 7 7 49 हो गया, 14 हो गया, 2 से काट दीजिए, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आ गया, 7, ठीक है। 2 से पूरे समीकरण को भाग कर दिया, तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से जो 17 पदों का योग दिया है उससे भी एक समीकरण बनेगा, ठीक है। दोनों को हल करेंगे, हमें ए और डी का मान प्राप्त होगा और तब हम लोग SN ज्ञात कर लेंगे आसानी से, ठीक है। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, देखिए, पुनः प्रश्नानुसार, ध्यान देना है, पुनः प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है हम लोगों का, पुनः प्रश्नानुसार देखिए क्या दिया हुआ है, S17 कितना दिया है, 289, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 हो जाएगा ना, 16d हमने लिख दिया इज इक्वल टू 289, ठीक है। तो a प्लस 3d हम लोग के पास है, इस पहला समीकरण कितना है, 7 है। अब हम लोग दूसरा समीकरण प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो वही हाल है, 2 उधर गुणा में हो जाएगा, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 की तरफ 2 आके गुणा हो जाएगा और 17 से भाग हो जाएगा, 17 ऊपर काटेंगे आ जाएगा और 2 से भाग भी कर दीजिए, तो a प्लस 8d का मान आया 17। ये समीकरण नंबर हो गया 2। 1 और 2 को क्या करना है, अब हल करना है, ए और डी आएगा, फिर हम लोग एनवा पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए 1 व 2 को हल करने पर, अब हम लोग बारी है 1 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर विलोपन विधि से हल करेंगे, आसान होता है दोनों, चूंकि एक दोनों में देखिए समीकरण 1 है क्या,
समीकरण 1 है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये समीकरण 1 था। और समीकरण 2 क्या निकला अभी अभी देखिए, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ठीक है, विलोपन विधि से इसको घटा दिया जाए। ठीक है, तो घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदलता है, बदल गया, ये कट जाएगा, -5d आ जाएगा, इधर से घटाएंगे -10 आएगा, d इज इक्वल टू कितना आ गया 2। यही d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 से कितना दिया हुआ है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, d का मान रख देना है 2, तो 7, तो a का मान आप देख रहे हैं कितना आ गया, 3 दूना 6, उधर ले जाएंगे ना तो 1 आ गया। एक का मान आया 1 और d का मान कितना आया है 2। हमको क्या ज्ञात करना है, प्रथम n पदों का योग, Sn ज्ञात करना है। तो देखिए Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए और डी का मान रखना है, n का मान नहीं दिया हुआ है, n पदों का ही योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो n/2 ए का मान रखा जाए, ए का मान कितना है देख लीजिए, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1 n इंटू, और डी का मान कितना निकला था 2, हल कर दीजिए। n/2 इंटू यहाँ से 2 प्लस 2 से गुणा कर लीजिए 2n और -2, ये और ये कैंसिल हो गया, 2n से गुणा कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n पदों का योग आया n²। जो क्वेश्चन था n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने Sn का मान n पदों का योग ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है, nवां पद दिया है। बड़ा आसान प्रॉब्लम ये हो जाएगी। अगर nवां पद दिया है और उसमें हम n का मान 1 रखेंगे तो प्रथम पद आएगा, n का मान 2 रखेंगे तो द्वितीय पद आएगा, n का मान 3 रखेंगे तो तीसरा पद आएगा। इस तरह से समांतर श्रेणी मिल गई, 3-4 पद ज्ञात कर लीजिए, दैट्स सफिशिएंट। ओके, तो a1 a2 a3 an से ap एक बनती है, यदि an नीचे दिया हुआ है तो हमको दिखाना है कि ये बनेगी भी। तो an देखिए क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में an दिया हुआ है 3 + 4n। ठीक है, अगर हम n का मान कितना रखेंगे, 1 2 3 ऐसे रखेंगे n, तो n तो नहीं रखना है, n तो दिया ही है, बस रखने पर जाए 4 तक रख दीजिए, वैसे 3 में ही पता चल जाता है। और मैंने बताया था कि कम से कम 3 पद होने ही चाहिए, ये पहचान करने के लिए कि समांतर श्रेणी एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसमें n का मान 1 लेंगे, ध्यान दीजिए a1 आएगा, देख रहे हैं ना, a1 क्या आएगा, 3 + 4 गुणे 1 मतलब कितना आ गया 7, a1 का मान आया 7। a2 n का मान 2 रखेंगे, यहीं पे 2 रखेंगे, 3 + 4 गुणे 2, हल कीजिए, 8 और 3 11, तो a2 का मान आ गया 11। अब कितना रखेंगे, 3, a3 मतलब यहीं पे n का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 12 3 15, a3 आ गया। ठीक है ना, अब इसके आगे हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसी से पता चल जाएगा 3 पदों से कि ये एपी है या नहीं है। ऐसे लगा देने का मतलब हमने आगे के पद कैलकुलेट जान लिया। ठीक है, 3 पद कैलकुलेट करना होता है, तो आप खुद देखिए, क्लियरली देख रहे हैं ना, स्पष्ट ये आए 7 11 15, सार्वांतर क्या है 4 का है, स्पष्ट ये स्पष्ट क्या है, स्पष्टतः एपी है, एपी है, यही सिद्ध करना था। क्यों, क्योंकि इसमें सार्वांतर है 4 का, उन्होंने कहा सिद्ध कीजिए एपी है, तो क्लियरली हम लोग निकाल के दिखा दिया कि एपी है, क्योंकि 11 - 7 15 - 11 ये सब बराबर आएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे आप लोग सेकंड पार्ट कर सकते हैं। चलिए सेकंड भी दिखा दे रहे हैं इसी तरह से। ठीक, वैसे तो आप लोग कर सकते हैं, बट हमने कहा कि हर एक क्वेश्चन सोल्यूशन बताएंगे,
तो ठीक है, इसको भी बता दे रहे हैं। कौन सा? सेकेंड पार्ट। क्या? इसी तरह से पद निकालेंगे, 3 ही मान रखना है, इनका मान 1 2 3 रखिए अगर एनवा पद दिया है तो, और वहां पे अगर सार्वधातुक मिल गया तो एपी है, यही दर्शाना है कि एपी है। तो एन कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, एन अब दिया है 9 माइनस 5 है। एन का मान कितना रखना है, एन बराबर 1 2 3 ऐसे रखने का। तो जो रखेंगे तो a1 a2 मिलेंगे। a1 मतलब पहला पद ही होता है, a1 मतलब a के बराबर होता है, तो a1 ही लिखा जाएगा। इन्होंने भी a1 ही मेंशन किया है पहले पद को। देखिए क्या आएगा, 1 रखना है, यहाँ 9 माइनस 5 गुणे 1 हल कर दीजिए। कितना 9 माइनस 5 मतलब कितना आ गया, 4। a2 निकालिए, 9 माइनस 5 गुणे 2 यानी माइनस 1। a3 निकालिए, 9 माइनस 5 गुड़ी 3 15, माइनस करेंगे ना ये 15, तो माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, हल कर लेंगे, 9 माइनस 15 आएगा तो माइनस 6 आ जाएगा। 3 पद पर्याप्त है ये कहने के लिए कि सार्वधातुक है। तो जो हमको मिला श्रेणी क्या मिली, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए श्रेणी क्या लिखेंगे, पहला पद है 4 माइनस 1 माइनस 6, ये आ गया। सार्वधातुक यहाँ मिल गया, देख रहे हो ना, सार्वधातुक यहाँ सार्वधातुक होगा तो एपी होगी। सार्वधातुक कितना है, देख रहे हैं ना, सार्वधातुक है यहाँ पे -5 का। कैसे निकालते थे, -1 -4 मतलब ये आ गया -5। समझ गए ना, हमने निकालना है इस तरह बताया था। बाद वाले पद से मतलब -1 से ये 4 को माइनस करिए, या -6 से -1 को माइनस करिए। ये -5 यहाँ भी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी -5 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे इस वाले को तो भी -5 आएगा। है यहाँ सार्वधातुक ये है। अतः साफ साफ लिख देंगे कि a1 a2 a3 a1 a2 a3 क्या है, एपी में है, एपी में है। इस फर्स्ट पार्ट में थोड़ा अलग लैंग्वेज से तो वो भी लिख सकते हैं, ये भी नेवर माइंड, सही सोल्यूशन। ठीक है, वर्डिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, तभी यहाँ पे बस बता दिया कि हाँ एपी में कैसे है, सार्वधातुक है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा भी है, कई पार्ट इसमें। बड़ा इसलिए हुआ कि इसमें कई पार्ट पूछा है। ठीक है, इसमें कई पार्ट पूछा है इसलिए बड़ा है। देखिए क्या लिखा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग Sn दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, Sn कितना दिया है, Sn दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसका प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। देखिए जरा इसमें एक चीज ध्यान रखिए, हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। देखिए एक पद को जोड़ना मतलब यही आता है, इसका मतलब a1 कहिए या a कहिए या S1 कहिए, एक ही बात है। ठीक है, a1 कहिए या प्रथम पद a कहिए या एक पद का योगफल तो भी वही आएगा। ठीक है ना, 2 पदों का योगफल निकालने के लिए n का मान 2 रखेंगे। ठीक है, S2 निकल आएगा। अब S2 में से S2 निकाल लेंगे, और जब S2 में से 2 पदों के योग से जब एक पद का योग मतलब पहला पद घटाएंगे तो A2 आएगा, दूसरा पद आएगा। वही कहा हुआ है, देखिए पहले तो पूछा है इसका प्रथम पद क्या है, n का मान 1 रख देंगे तो S1 आ जाएगा, वही प्रथम पद होगा। प्रथम 2 पदों का योग मतलब S2 में n का मान 2 रख देंगे तो S2 भी आ जाएगा, S2 होगा। फिर दूसरा पद क्या है, तो S2 में से N1 मतलब S2 में से प्रथम पद माइनस कर देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। फिर पूछा है इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जरा थोड़ा सा और भी बता दें, A3 तीसरा पद निकालने के 3 पदों के योग से 2 पद को घटाना होगा।
चौथा पद निकालने के लिए 4 पदों के योग से 3 पदों का योग माइनस करना होगा, ये है। ठीक है, तो अभी फिर से इस पे बात करते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम पहले थोड़ा सा क्वेश्चन देखें। पहले कहा है प्रथम पद, तो n का मान 1 ले लें। n इज इक्वल टू 1 रखने पर प्रथम पद कहिए a या s1, n का मान 1 रख दीजिए यहाँ पे। 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर 3 आ गया, s1 आ गया। n का मान 2 रखने पर, इसी में रख रहे हैं इस जगह पे, n बराबर 2 रखने पर जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, s2 मिलेगा, जो कि पूछा है। यही अब 4 गुणे 2 माइनस 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 8 माइनस 4, जो कि कितना आ गया, 4 आ गया। ये भी कैलकुलेट हो गया। मतलब हम लोगों का पहला पद आ गया था ना, a का मान कितना आया था, 3। ठीक है, और s2 का मान कितना आया, s2 का मान आया 4, दो पदों का योगफल। फिर पूछा है दूसरा पद, तो अब हम लोग इसका दूसरा पद भी निकाल सकते हैं। दूसरा पद क्या आएगा, अभी बताया था, s2 में से s1 को माइनस कर दीजिए, मतलब 4 में से 3 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, 4 में से 3 को माइनस कर दीजिए, s1 ही तो है, ये प्रथम पद s1 ही है। उसके बाद पूछा है तीसरे, ठीक है, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए तो s3 निकालना होगा। तो पहले अब हम n बराबर 3 ले लें, तो n बराबर 3 लेंगे तो s3 आएगा। क्या रखेंगे, 4 गुणे 3 माइनस 3 का वर्ग 12 माइनस 9, इसका मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। तो तीसरा पद निकालने के लिए बताया था मैंने, अभी पहले भी बता दिया था कि तीसरा पद निकालने के लिए 3 पदों के योग से 2 पदों का योग घटाना होगा, इसलिए तीसरा पद, ये तीसरा पद है। a3 आपने लिखिए चाहे ना लिखिए, a3 लिखना का मतलब ये तीसरा पद है। तो s3 में से s2 घटाएंगे, s3 है कितना, अभी निकाला हम लोगों ने 3, और 3 में से s2 माइनस कर दें 1, इसका मतलब कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा पद निकाला। पहला पद आया था कितना, s1 आया था 4 माइनस 1 3, ठीक है। दूसरा पद आया था 1, फन रखा था हम लोगों ने, तो 4 माइनस 1 स्क्वायर 3 ही आया था। एपी तो नहीं बन रही है ये। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है तो प्रथम पद जब हम लोगों ने इसमें रखा तो 4 माइनस 1 3 आया, और जब 2 रखा और s2 में से s1 माइनस किया तो 1 आया। ठीक है, अब निकालना है s3 निकाला हम लोगों ने तो 3 आया, और 3 में से s2 माइनस करना था। यस, ये गलती हुई है, s2 का मान गलत रख दिया गया हम लोगों ने दूसरा पद रख दिया था, ठीक है ना। इस जगह पे s2 का मान गलत हो गया बच्चों। यहाँ पे होगा s2 की वैल्यू है हम लोगों की कितनी है, देखिए ये 4 है, s2 का मान कितना है, 4 है, तो माइनस 1 आएगा। ठीक है, ये माइनस 1 आ गया, तो एपी दिख रही है। ठीक है, यहां से पता चला। तो कहां तक निकाल लिया हम लोगों ने, तीसरा पद। अब निकालना है 10वां पद। 10वें पद के लिए s9, अभी बताया था ना कि तीसरा पद निकालने के लिए s3 माइनस s2, 7वां पद निकालने के लिए s7 माइनस s6, 7 पदों के योगफल से 6 पदों का योगफल घटाएंगे तो 7वां पद आएगा। 10वां पद निकालने के लिए 10 पदों के योगफल से 9 पदों का योगफल घटाना होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डायरेक्ट दिखा के आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, कौन सा पद, कई पार्ट इसमें है ना, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने शुरू में बोला था कि बड़ा है। हम लोगों को क्या निकालना है, देखिए 10वां पद, ये 10वां पद। अभी कहा था कि 10वां पद निकालने के लिए s10 में से s9 घटाएंगे, 10 पदों के योगफल से 9 पदों का योगफल माइनस करेंगे। 10 पदों का योगफल निकालने के लिए चलिए हम ब्रैकेट लेके हल कर दे रहे हैं, 4 इंटू 10
माइनस 10 स्क्वायर, ये पहला पद आ गया, ठीक है ना। ये मतलब S10 आ गया। माइनस करना है S9, मतलब अब 9 रखेंगे। 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, इसको हल कर दीजिए दोनों अलग अलग। तो ये देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 40 माइनस 100, और माइनस करना है ये 36 माइनस 81, ये आएगा। यहां से देखिए कितना आएगा, माइनस 60, ये आया। माइनस यहां से घटा दीजिए 5, और यहाँ 7 में 3 माइनस 45, ठीक है। तो जरा ब्रैकेट खोल दिया जाए, तो माइनस 60 प्लस हो जाएगा 45, आप देख रहे हैं कितना आ गया, माइनस 15। 10वां पद आया माइनस 15, ठीक है, माइनस 15। अब हम लोगों का कौन सा निकालना है, nवें पद याद कीजिए, ठीक है। इसमें कई दे दिया है, ठीक है। देखिए A10 इज इक्वल टू S10 में से 10 पदों के योगफल से 9 पदों का योगफल हमने माइनस किया, तो 10वां पद आ गया माइनस 15। अब nवां पद निकालने के लिए इन्होंने कहा है कि nवां पद कितना होगा, तो उसी तरह से अभी आप लोग ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या निकाला था, 10वां पद समझाया था ना। S10 में से घटाए थे कितना, 10 पदों के योग से 9 पदों का योग घटाया था, तो 10वां पद आया था। अब ध्यान दीजिए, nवां पद निकालने के लिए n पदों के योग से उसे कम n-1 पदों का योग घटा दे। ध्यान दीजिएगा, जैसे हर एक वही कर रहे थे। दूसरा पद निकालने के लिए 2 पदों के योगफल से 1 पद का योगफल, पांचवा पद निकालने के लिए 5 पदों के योगफल में से 4 पदों का योगफल, तो वही nवां पद निकालने के लिए n पदों के योगफल से उसे कम n-1 पदों का योगफल घटाना होगा, यही यहाँ करना है। तो Sn तो दिया हुआ है, ठीक है। Sn कितना दिया हुआ है, 4n माइनस n स्क्वायर। Sn-1 कैसे निकलेगा, जहां जहां n है ना वहां n-1 रख दीजिए, 4 इंटू n-1 और माइनस n-1 का होल स्क्वायर, ये n-1 पदों का योग, तो यहीं पे तो रखना है मान, जिसका भी निकालना है। ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। माइनस इसको हल कर दीजिए, 4n माइनस 4 होल स्क्वायर खोल के ब्रैकेट भी ओपन कर दीजिए, माइनस n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2n, माइनस 2n आएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस 1 आएगा माइनस 1 हो जाएगा, इसी को हल कर देना है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखिए अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं, नीड नहीं है। तो देखिए जरा क्या आया, यहां से 4n माइनस n स्क्वायर, और यहां से देखिए जरा 4n और 2n कितना हो जाएगा, 6n माइनस 6n, ये माइनस से ब्रैकेट भी खोल दिया, और ये माइनस n स्क्वायर है तो प्लस n स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5, ब्रैकेट माइनस से खुल रहा है तो प्लस 5। अब इसको हल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 5 बचा है, और 5 माइनस, देखिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो माइनस 2n, तो यही आ गया nवां पद। इस तरह से इसमें कई पार्ट थे, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, ठीक है। अदरवाइज सिंपल सोल्यूशन है, कंसेप्ट बता दिया है, जो भी निकालना होगा वो आप निकाल सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 5.3 की तीसरी क्लास थी, और जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी इसको इसको डायरेक्ट वीडियो देख रहा है तो उसे चाहिए कि इससे पहले वाली क्लासेस की वीडियो 5.1, 5.2, 5.3 की भी 2 क्लास हो चुकी, तो उसे पूरा शुरू से देखने पर निश्चित है एकदम 100% क्या 200% कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर इसके आगे की प्रॉब्लम लेके हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय।